नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं? वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई जानकारी चाहते हैं तो जानकारी हासिल कीजिए। आज हम अगला वीडियो में तो ज़मीन, कुआँ के विषय में जानकारी दे चुके हैं, हैंडपंप के भी विषय में जानकारी दे चुके हैं। आज आपको देंगे कि घर में किस प्रकार से, किस जगह बेडरूम होना चाहिए, कौन-सा कोना है, कौन-सा स्थान है बेडरूम का और मंदिर का कौन-सा स्थान है। घर में अगर जगह का शॉर्टेज है, तो आप या पूरब पश्चिम मंदिर बनाइए और अगर पूरब पश्चिम का जगह नहीं प्लेस मिल रहा है, तब उत्तर-दक्षिण। लेकिन कोशिश कीजिए कि पूरब पश्चिम बेहतर होता है। कोशिश। जब जगह नहीं है, तब उपाय कोई नहीं रास्ता निकल के आ रहा है, तब उत्तर-दक्षिण। देवी का फोटो आप जो है उत्तर-दक्षिण लगा सकते हैं। ये मान्यता है। हर देवी देवताओं का उत्तर-दक्षिण फोटो नहीं लगा सकते हैं। तो मंदिर जो है आप ईशान कोण में बनाइए, सबसे पहला बात। दूसरा हो गया बेडरूम कहाँ होना चाहिए। तो बेडरूम का प्रमुख स्थान जो है नैऋत्य कोण है। दक्षिण और उत्तर, उत्तर-दक्षिण होना चाहिए। यानी दक्षिण की तरफ सर दीजिए और उत्तर की तरफ पैर दीजिए। उत्तर की तरफ कभी भी पैर सर देके नहीं सोना है, कभी सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आखिरी वक्त में आदमी सोता है। उत्तर की तरफ सर देख करके सोने का जो टाइम होता है वो आखिरी वक्त होता है। लेकिन ऐसे सोने का जो स्थान है उत्तर दक्षिण है। दक्षिण की तरफ सर दीजिए और उत्तर की तरफ पैर दीजिए। क्यों? कि अगर उत्तर की तरफ अगर सर दे के सोते हैं तो उत्तर में भी चुंबक का मात्रा होता है, उत्तर साइड में, और सर में भी चुंबकीय होता है। इसीलिए इस जगह इस प्रकार का सोने भी शांति नहीं मिलेगा। उत्तर दक्षिण अगर सोइएगा, दक्षिण की तरफ सर रख के अगर सोइएगा, तो बीमारी भी 100% से जो है 10% ही बीमारी दिखाई देगा, 90% बीमारी नहीं दिखाई देगा। अब जो बीमारी होगा वो सामान्य होगा, सर्दी जुकाम सर्दी यही है, हाबी जाबी कुछ खा लिए तो उसका लिए थोड़ा सा परेशानी आया, लेकिन खास करके विशेष कोई परेशानी नहीं आएगा। नींद भी अच्छा होगा। 4 घंटा सो जाइएगा तो आपको लगेगा कि 8 घंटा हम विश्राम किए हैं, ऐसा महसूस होगा। इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि घर का जो मुखिया होता है, मुखिया के ऊपर टोटल परिवार डिपेंड करता है। इसलिए मुखिया को, जो घर का मेन गार्जियन है, वो गार्जियन लोग को उत्तर दक्षिण अपना सोना चाहिए। नैऋत्य कोण में बेड होना चाहिए। ईशान कोण में तो बेड होना ही नहीं चाहिए। ईशान कोण में बेड होने का मतलब हो गया कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कुछ ना कुछ चलते रहेगा। ईशान कोण में कभी भी बिस्तरा नहीं होना चाहिए, भूल से भी नहीं। ना अग्नि कोण में बिस्तारा होना चाहिए, वहां सो नहीं पाइएगा। अपना ही शरीर अपने ही जलने लगेगा, गर्म, हीट द मूवमेंट हो जाएगा माइंड। थोड़ा थोड़ा बात के लिए चिड़चिड़ापन होने लगेगा। तो ये सोने से भी होता है, गलत स्थान में सोने से भी इस प्रकार का आपको परेशानी आएगा। नाना प्रकार का जो है आदमी सपन देखेगा, शांति तो मिलेगा नहीं। इसलिए अग्निकोण में कभी भी बिस्तारा नहीं लगाना चाहिए, आना सोना चाहिए। उसका स्थान है नैऋत्य कोण। बेडरूम जो है खास करके होना चाहिए नैऋत्य कोण। और बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए, अगर जिसका ब्रेन कमजोर है, यानी उत्तर दक्षिण तो बेडरूम हो गया, और बच्चे लोग का अगर सोने का स्थान बनाना चाहते हैं जिससे उसको शांतिपूर्वक नींद आए, शांतिपूर्वक स्वस्थ भी रहे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान भी दे, तो उसको बनाइए बेब्बे कोण में। यानी उत्तर और पश्चिम का कोना में बच्चों लोग के लिए बहुत बेहतर जगह है। नींद भी होगा, पढ़ाई का कोई ऐसा प्रभाव भी उसके ऊपर में गलत नहीं पड़ेगा, ध्यान में भी रहेगा, स्वस्थ भी होगा रहेगा बच्चा। बच्चे लोग को, लड़का हो चाहे लड़की हो, उत्तर और पश्चिम का कोना में सोना चाहिए। जो भी लड़का लड़की का शादी अगर नहीं हुआ है तो उन बच्चों लोग का, जो शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं,
उनका स्थान होना चाहिए उत्तर दक्षिण। और बच्चे लोग का जो संतान का जो स्थान है सोने का, वो हो गया शुक्र, ये यानी उत्तर और पश्चिम दिशा, उस जगह उन लोग का बेड होना चाहिए वस्तु के हिसाब से। ये दोनों पर ध्यान दीजिए। अगर आपका घर में बेड जहाँ तहाँ लगा हुआ है तो नहीं, जहाँ तहाँ बेड नहीं होना चाहिए। उसका भी एक स्थान है। जिस प्रकार एक गार्जियन का स्थान होता है, एक पिता का स्थान होता है, एक माँ का स्थान होता है, एक भाई का स्थान होता है, एक माँ का स्थान होता है, एक बहन का स्थान होता है ना, नाता रिश्तेदार का भी हर हर नज़रिया से स्थान होता है। उस प्रकार से बेड का भी, सोने का जो बिस्तारा होता है, वो भी, उसका भी एक स्थान, अस्तित्व है एक, वो भी सही दिशा में रहना चाहिए। हर जगह बेड लगा करके सो गए, नहीं। सोने का तरीका है शांति, सुविधा, अनुभव, वैभवशाली, शरीर में पूरा ऊर्जा से भरपूर। ये कहाँ से प्राप्ति होगा? ये उसी जगह से, सही दिशा में बेड लगा के अगर सोइएगा तो उसी दिशा से ही आपको हासिल होगा ये सब चीज। ये ध्यान में रखना है। ये बाजार में मिलने वाला चीज नहीं है कि बाजार से खरीद के ले आए, खा लिया तो ठीक हो गया, नहीं। आज लाखों लाखों आदमी को नींद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कारण घर के अंदर में कुछ ना कुछ इसमें जो है सोने उठने बैठने का स्थान जो है काफी चेंजिंग हो चुका है, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन शास्त्र में, वस्तु शास्त्र ऐसे नाम नहीं पड़ा है, वस्तु शास्त्र के हिसाब से बेडरूम यानी सोने का जो स्थान है, प्रमुख स्थान, एक नंबर स्थान है। उत्तर दक्षिण, दक्षिण की तरफ सर दीजिए, उत्तर की तरफ पैर दीजिए, देखिए हर प्रकार का सहानुभूति मिलेगा। 2 घंटा देरी से भी अगर सोए ना, फिर भी आपको 2 ही घंटा में आपका नींद भी पूरा हो जाएगा, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, समय पर हर कार्य करने सकिएगा, टाइम के हिसाब से ही चलने सकिएगा। कोई चलाएगा नहीं, लेकिन ये आपके अंदर में ही विचार आ जाएगा। तो प्रमुख स्थान तैयार कीजिए, प्रमुख स्थान में ही सोने का जगह बनाइए। और बच्चे लोग का, जो भी बच्चा लोग का शादी ब्याह नहीं हुआ है, जो पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इन लोगों का बिस्तारा को जो है आप वैद्य कोण में बनाइए। नैऋत्यन कोण में गार्जियन का स्थान है और वैद्य कोण संतान का स्थान है। ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा, नींद भी अच्छा आएगा, पढ़ाई लिखाई में भी तेज होंगे। जो पढ़ करके सोए, याद करके सोए हैं तो वो दिमाग से नहीं निकलेगा, याददाश्त ठीक रहेगा और सही राह पर भी चलेंगे। बच्चा लोग भी जो है गार्जियन का बताया हुआ राह पर चलेंगे। तो पश्चिम और उत्तर का कोना में जो है बच्चों लोग का बिस्तारा होना चाहिए। अब मेन घर का जो मुखिया है, गार्जियन, उन लोग का स्थान होना चाहिए नैऋत्यन कोण में, यानी दक्षिण और उत्तर, और बच्चे लोग का उत्तर और पश्चिम, इस दिशा में सुरक्षित। आने वाला वीडियो में कुछ और हम नया लेकर के आएंगे, वस्तु के विषय में जानकारी देंगे। नमस्कार।